पहला क्वेश्चन पाई इक्वल्स टू में गिवन है 4t क्यूब, फटाफट निकाल ले एग्जाम में सॉल्यूशन पे एग्जैक्टली पाई स्क्वायर प्लस के 8t प्लस के 5 है। फाइंड करना है सभी लोगों को करंट इन द वायर, करंट इन द वायर, whose resistance is कितना एम्पीयर, कितना ओम, 3.1 दे रहा है, मैं 3.1 दे रहा हूँ, 3.1 ओम एट t इक्वल टू में 2 सेकंड निकाल दो आंसर आ जाएगा तक है ना। करें कल वाला सेंटर बहुत बेहतरीन काम में आता है। सभी लोग मंडे को अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे एसी करंट चैप्टर नंबर 7। आया पहला आंसर आया, पहला ईएमएफ उसके बाद में वोल्ट और करंट वगैरह। बना भी फ्लक्स बन गया, ये बन गया होगा, कैसे निकलेगा वो t पाई बॉन्ड में dt से। सभी लोग मुझे वोल्ट की वैल्यू बता दो, ज्यादा बढ़िया रहेगा, मैं सवालों से क्या बढ़ा दूंगा। 76 यानी कि 76 वोल्ट आएंगे, निकलेंगे कैसे, इसको एलिमिनेट करके, यानी कि 12t इसके बाद उसके बाद में 10t उसके बाद में t की जगह पे क्या पुट करना है 2, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 इंटू 12 48 प्लस के 20 प्लस के 8 आंसर निकालेंगे तो 76 वोल्ट। सबसे पहली काम की बात। और V इक्वल्स टू IR के अकॉर्डिंग अगर वोल्ट 76 है, करंट निकालना, रेजिस्टेंस 3.1, 3.1 क्यों दिया इसने, गलत तो नहीं दिया, अपने सही दिया होगा। चलो काट के बता दो एप्रोक्स कितना आया करंट, एप्रोक्स 24.5 एम्पियर, तो I की वैल्यू निकल के आ जाएगी 24.5 एम्पियर। ठीक है भाई, पहला रिपीटेड फॉर्म हो गया। उसके बाद में अगला डायग्राम देख के बताओ, क्वेश्चन नंबर 12 ये है, हमारे पास में ये एक वायर है जो इसमें आगे पीछे मूव कर रही है, वायर की लेंथ है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन। पहली बात है कौन से कंसेप्ट का सवाल है, कंसेप्ट का नाम क्या है, मोशनल ईएमएफ। उसमें फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, E इक्वल्स टू में VBL, V इनटू में L। इसमें ये वाला B क्या चीज है, वेलोसिटी कितनी स्पीड से वायर मूव कर रही है। लेकिन अगर मैं तो बोल दूं कि भाई हम लोगों ने इस वायर को बीचों बीच सेंटर में 24 से गाड़ के घुमा दिया, मैं आगे पीछे मूव की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं मैंने वायर को रोटेट करवा दिया, तो वायर के रोटेट होने में जो स्पीड है वो पहली बार वेलोसिटी से किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, ओमेगा में। तो फॉर्मूला क्या लगेगा फिर इस जगह, ओमेगा, डी ओमेगा एल नहीं लगेगा, फिर थोड़ा सा बदल जाएगा। एक किसी टाइम का रिलेशन है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू में आर अल्फा होता है, आर अल्फा, वैसे करके बी इक्वल्स टू में होता है आर ओमेगा। ऐसे कुछ फॉर्मूले, मतलब बात ये कि अगर सीधी रोटेशन है तो वीबीएल सही है, लेकिन अगर एंगुलर रोटेशन लगा दिया जाए तो बन जाएगा ओमेगा एल इंटू में एल, ओमेगा एल इंटू में एल, यानी कि फॉर्मूला बन के आएगा E इक्वल्स टू में E इक्वल्स टू बी ओमेगा एल स्क्वायर। ये वाला रोटेशन के टाइम पे ईएमएफ और ये वाला लीनियर मोशन के टाइम पे ईएमएफ, बस ध्यान से लिख ले, मैं सवाल दे दूंगा तुम्हें थोड़ी देर रुक के। नंबर 12 नहीं है वाला, पूछो नंबर 12 आएगा। पहली बात, अगर लीनियर रोटेशन हो रहा है आगे पीछे तो मूवमेंट हो रहा है तो बीपीएल, और रोटेशन हो रहा है तो बी ओमेगा एल स्क्वायर। तेजी से कर देंगे ना, कल वाले हाथों को बहुत अच्छे से पहना के रखना। अगला
क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास में एक कॉइल है जिसके अंदर 200 टर्न है, ठीक। और 200 टर्न में भी काम की बात ये कि उस कॉइल का जो एरिया है वो 0.2 मीटर स्क्वायर एक कॉइल का एरिया होगा, ऑब्वियसली सबका नहीं होता है ना। उसके बाद अगली काम की बात है कि इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स का फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ कहां से कहां वो सुने। मैग्नेटिक फील्ड चेंज फ्रॉम, मैग्नेटिक फील्ड चेंज फ्रॉम 0.1 वीवर पर मीटर स्क्वायर से बदल के हो गया वो 0.5 वीवर पर मीटर स्क्वायर। तो पहली बार फ्लक्स बढ़ा के घटा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गई 0.5 से बढ़ के 0.1 से बढ़ के 0.5 हो गई। पहली बात ये कि अगर वीवर पर मीटर स्क्वायर तो ये मैग्नेटिक फील्ड है बी है, और ओनली वीवर होता तो ये फ्लक्स होता। अगर ये वीवर पर मीटर स्क्वायर है तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ओनली वीवर हो जाए तो फिर कौन है ये, तो ये फ्लक्स है ना। बुद्धिमत्ता से सोचना सीखिए, वो भी मैग्नेटिक फ्लक्स है। काम की बात ये है कि ये सादा का सादा काम होने में, मतलब यहाँ से यहाँ बढ़ने में इसको टाइम लगा है 0.05 सेकंड, 0.05 सेकंड। तो फाइंड द ईएमएफ हो सकता है, और क्या होगा, फाइंड ईएमएफ, कितने वोल्ट पर कट होंगे वो निकालना है। फ्लक्स कितने से इतना बदला तो वोल्ट निकालने हैं। ट्राई मान ले एक बार, पता नहीं तुम किस चीज का इस्तेमाल करोगे पर ध्यान से करो। ईएमएफ का फॉर्मूला बताओ पहले तो, d5 बॉन्ड में dt। उसमें अगली काम की बात, तुम लोगों को टाइम तो पता है कितना टाइम लगेगा, 0.05। d5 का मतलब क्या होता है, चेंज इन फ्लक्स। फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला बोल दो पहले एक बार। फ्लक्स इज इक्वल टू में क्या होगा, बी ए कॉस वॉस, तो बकवास चीज है। उसके बाद में n इंटू में बी इंटू में ये। एक बात बताएं पहले, सबसे पहले नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 200 इंटू में मैग्नेटिक फील्ड पहले कितनी है 0.1, और इंटू में उसका एरिया कितना है 0.2। दोबारा बताओ, दोबारा में नंबर ऑफ टर्न कितने हैं 200, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है 0.5, और कॉइल का एरिया कितना है 0.2। तुम यहाँ पे क्या रखोगे ये बताओ, 5 या 5 या दोनों को माइनस करके, क्योंकि हम लोगों को सबसे पहली बात ये बताया कि फ्लक्स का चेंज होना EMF बनने का सबसे मेन रीजन है, तो उसको माइनस करके पुट करेंगे। यहाँ पे हम लोग 5 टू माइनस के 5 पुट करने का मतलब ये कि घटाएंगे नहीं, घटाते हुए दिखाओ इसको कि 200 इंटू में 0.5 मल्टीप्लाई 0.2 बाद वाला, माइनस के 200 इंटू में 0.5 इंटू में 0.2 पहले वाला। जब इसमें से कॉमन निकालते हैं तो 5 टू माइनस के 5 यानी कि डेल्टा पाई, इसको हम लोग d5 भी कह सकते हैं। d5 की वैल्यू फिलहाल कॉमन लेने पे क्या निकल के आएगी 200, और 0.5 तो 1 आएगा, इस जगह गड़बड़ किया मैंने। 200 इंटू में 0.2 लिया कॉमन, तो अपने पास रह जाएगा 0.5 माइनस के 0.1। पहले ये देखो कि रखना क्या है, कैसे करके रखना है ना। जानबूझ के चेंज किया, पहला सवाल चेंज नहीं किया, अगला चेंज मारा। इसको हल्का फुल्का सॉल्व करने की हिम्मत भी कर लो। 200 इंटू में 0.2 इंटू में 0.5 में 0.1 जाएंगे तो 0.4, पॉइंट हटेंगे नीचे कितने 0 2, और 2 0 से दोनों के दोनों 0 उड़ा दे तुम लोगों ने, ऐसे काटोगे पर पास में 2 दूनी 4 और 4 इंटू 4 16। यानी कि हम लोग जब फ्लक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो 16 पुट करेंगे, पॉइंट हटा के 2 0 बढ़ाएंगे तो 5 से 16 काटने की स्पीड बहुत तेज है मेरी, 320 वोल्ट। ध्यान से, क्वेश्चन कोई बहुत खतरनाक सवाल में से नहीं है। फ्लक्स और वोल्ट वाला सिस्टम दिखाना इंपोर्टेंट है, बस पढ़ के छोड़ देना कोई फायदा नहीं है। अगले वाले को निश्चित रूप से ट्राई करेंगे, आंसर बनना ही चाहिए हर हाल में। मिलीमीटर को मीटर में लाने के लिए किसका डिवाइड दिया जाएगा, मिली सेकंड को सेकंड में लाने के लिए। चलो इसमें लेना एक बात, तुक्के मारने का 100 या 1000 मारने सभी। हमारे पास में एक कॉइल ऑफ एरिया, एक कॉइल ऑफ एरिया, कैलकुलेशन स्पीड मुझे खतरनाक चाहिए ही चाहिए, हर हाल में चाहिए। 0.15 मीटर स्क्वायर है एक कॉइल का एरिया, इसमें 100 टन होंगे पक्का, 100 टन है, इसमें 100 टन है, ऊपर से बाहर आ रहा था निकल। उसके बाद में
द फील्ड चेंजेस फ्रॉम, द फील्ड चेंजेस फ्रॉम, कुछ नहीं पुराने सवाल की कॉपी है। द फील्ड चेंजेस फ्रॉम, कहां से कहां मतलब वो ध्यान से देख लो। 5 इंटू में 10 की पावर माइनस के 3 V1 मीटर स्क्वायर से बदलकर ढाई दो, 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 V1 मीटर स्क्वायर हो गया। तो सबसे सीधी सीधी बात है कि फाइंड द इन 30 मिली सेकेंड, 30 मिली सेकेंड में हुआ फाइंड करंट नहीं ईएमएफ। तो सेम टू सेम पुराने सवाल की कॉपी है, बस तुमसे वैल्यू पुट करवाने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, सेम वही है, थोड़ा बहुत पलट दिया बस मैंने। इसका आंसर बता देता हूं। ईएमएफ की वैल्यू निकल के आएगी, तो निकाल लो उसके बाद बताता हूं। सवालों को गंभीरता से लेना सीखें, उसमें समय की बर्बादी करना ना सीखें। क्वेश्चन हो जान देते हैं, बाद में देख लेंगे। मिली में क्या पुट करोगे, 100 या 1000 नीचे। मिलीमीटर से मीटर जाने के लिए क्या लगाते हैं, 1000 का डिवाइड, तो मिली सेकंड, सेकंड में जाने के लिए कल के लिए एक बार ट्राई मार ले। आंसर 1.5 वोल्ट है, तो देखना 1.5 100 से ही बैठेगा कि 1000 से। सबने वैल्यू सही पुट कर ली, नंबर ऑफ टर्न्स कितने निकल के आएंगे 100 इनटू में बी की वैल्यू पहली बार में 2 इंटू नहीं बढ़ा घटा है, घटा है तो पहले ये 5 इंटू 10 के माइनस के लिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंटू में एरिया कितना 0 पॉइंट, दोबारा करेंगे तो 100 इंटू में 2 इंटू में 10 की पावर माइनस के 3 इंटू में 0.15 घटाने पर 5 टू माइनस 5 करने पर कॉमन कौन निकल के आएगा 100 इंटू में 10 की पावर माइनस के 3 इंटू में 0.15 और ब्रैकेट में आ जाएगा 5 माइनस 2 या फिर 2 माइनस 5, 2 माइनस 5। सॉल्व करने पे ये वाला हिसाब किताब भी सेट कर लेते हैं। पहली बात ये और ये हटा छोड़ो, कौन हटा है 0 बढ़ा है 100 काट दिया है, यानी 10 की पावर माइनस के 3 इंटू में 15 इंटू में 2 में से 5 गए तो माइनस के 3। माइनस कुछ खास नहीं दिखा रहा, बस ये कि फ्लक्स डिक्रीजिंग है तो करंट उल्टा बनेगा, कोई लफड़ा नहीं है माइनस का, कोई चक्कर नहीं है। और ये आंसर निकालने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। 15 ये कितना बन जाएगा इसमें 45, रखने में ज्ञान नहीं है, ठीक है। इज इक्वल्स टू में फ्लक्स यानी कि माइनस 10 की पावर माइनस के 3 इंटू में 15 इंटू में 3 और अपॉन में टाइम बता दूं मुझे 30 सेकंड को कैसे रखा जाए, इज अपॉन में 1000, तो 30 अपॉन में 1000 रखा तो 30 अपॉन में जो 1000 है वो जाएगा ऊपर और 1000 का मतलब 10 की पावर कितना 3, तो ये इसको सेट कर लेगा, तुम्हारे पास रह जाएगा माइनस के 15 इंटू में 3 अपॉन में 30, 3 से काटेंगे तो 10 और 10 का डिवाइड देंगे तो आंसर 1.5 वोल्ट। ठीक तो चलिए
कैलकुलेशन थोड़ा सा है ना उड़ाना सीखे, मैं स्लो कर दूंगा तुम्हें लगेगा स्लो ही होता हूँ मुझे, मैं थोड़ा सा खींचता हूँ। और ये बहुत बेसिक सवाल है, मतलब टू बी ऑनेस्ट ये बेसिक सवाल है। अगर असली सवालों का लेवल थोड़ा सही हो जाए उससे पहले तुम लोग स्टार्टिंग करो चीजों की। ठीक है, मैं सवाल लिखता हूँ, सुनो। तुम्हारे पास में एक 10 मीटर लॉन्ग मेटल वायर है, 10 मीटर लॉन्ग एक मेटल है, छड़ी है एक लोहे की 10 मीटर लॉन्ग, ठीक। वो राइट एंगल पे रखी है, वो चक्कर नहीं है, छोड़ो उसका लफड़ा नहीं है। और ये मूव कर रहा है विद द स्पीड ऑफ, मूविंग विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। हाँ भाई, अगर मूविंग दी गई है तो कौन सा सवाल है ये? मोशनल ईएमएफ। अगर मीटर पर सेकंड है तो कौन सा लगेगा? बीबीएल। अगर रीडिंग पर सेकंड हो जाए तो बी एल ओमेगा स्क्वायर। मतलब दोनों बात है, मैंने ओमेगा स्क्वायर तो मैं आज बताया, नया ताजा बोला। अगर स्पीड है तो वीबीएल, अगर रीडिंग पर सेकंड है तो ओमेगा वाला फॉर्मूला। खैर, हमारे पास में इसके द्वारा इसके 5 की स्पीड से घूमने पर ईएमएफ इंड्यूस होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है क्या वोल्ट का? 25 वोल्ट का। तो सीधी सीधी बात है, ये फॉर्मूला पुट करना है, आंसर निकालना है, काट के ध्यान से। फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकाल दो। कुछ नहीं, बस उस फॉर्मूले को सेट कर रहा हूं दिमाग तक, चैप्टर का सेटअप करने का तरीका है। आया आंसर? कितने टेस्ला? 0.5। फॉर्मूला क्या है उसका? E इज इक्वल टू डब्ल्यू। अच्छा, सवाल सवाल नंबर निकालना, इनके बदल देता हूँ। हमारे पास में एक वायर है जिसकी लेंथ है 2 मीटर। उसको फिक्स क्या कहना कि सेंटर वेंटर पे उसकी रोटेशन स्पीड है, उसकी रोटेशन तो स्पीड है दैट इज 60 रीडिंग पर सेकंड, 300 रीडिंग पर सेकंड, दैट इज 300 रीडियन पर सेकंड की उसकी एंगुलर स्पीड है। और उसके बाद में काम की बात दी गई है कि उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज, इसका आंसर निकला। ई की जगह क्या पुट करना है? 25 बी की जगह पे निकालना है, को इसकी जगह पे 5 और एल की जगह पे 10, यानी कि इसको डिवाइड में लेंगे तो 25 बटे में 50 और बी का आंसर निकल के आ जाएगा 0.5 टेस्ला। कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं। इस वाले का आंसर निकाल लो, अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 0.4 टेस्ला तो फाइंड ईएमएफ इंड्यूस, फाइंड कर। अगर रोटेशनल हो जाए तो ईएमएफ कैसे निकलेगा, निकाल दो। तुम्हें एक चीज की कल्पना करनी चाहिए, सवाल कर लो पहले, उसके बाद बताता हूँ। बी ओमेगा एल स्क्वायर। हाँ भाई, यहाँ कहने की बी ओमेगा एल स्क्वायर, तो बी की जगह पे 0.4, ओमेगा की जगह पे 300 और एल की जगह पे कितना, 2 का स्क्वायर 4 पॉइंट देगा, 10 नीचे इससे काटा 4 तक 16 दिया कितना ना
480 वोल्ट। थोड़ा बदल देंगे थोड़ा टाइम बाद में, आपका चक्कर हो जाएगी तो। चलो इसमें काम और करो, इसमें हाफ और लगा लो, 240 वोल्ट। अब ठीक है, जो दो टेंशनल वाला है ना उसमें हाफ लगा दो, वो कुछ है मतलब सेंटर से आगे का बीच में से रोमानी का चक्कर है थोड़ा सा, तुम लोग हाफ ही लगा के रखो। उसमें जो तुमने पहले लिखा उसमें हाफ लगा लो, है मतलब ऐसे और ऐसे, कोई नहीं फिलहाल नहीं। ठीक है, अगला सवाल। हमारे क्लास में एक हवाई जहाज है, हवाई जहाज की जो विंग है, विंग तो ये था मुझे विंग स्पैन का 40 मीटर फ्लाई। विंग जानते हैं ना हवाई जहाज की, है ना? अभी सबने एरोप्लेन देखा होगा दूर से, तो उसकी जो विंग स्पैन है, उसके विंग स्पैन है 40 मीटर के। फ्लाइज विद स्पीड ऑफ, फ्लाइज विद स्पीड ऑफ, किसी को पता है हवाई जहाज की एवरेज स्पीड क्या होती है? एरोप्लेन लगभग कितनी देते हैं? मोटरसाइकिल 40, 50, 60, 70, 90, 100, गाड़ी 150, 200 ऐसे मान लेते हैं। कोई सी है दोस्त चलती हो, फॉर्च्यूनर तो चलती है, फॉर्च्यूनर बिल्कुल बढ़िया, 200 पकड़ लेती होगी जहाँ तक है मेरे अंदाज में, और हैवी इंजन है उसमें, दमदार है, दम चलती गाड़ी में काफी। एरोप्लेन की स्पीड का अंदाजा है किसी को? 1100, 1200, 1000, 1500 किलोमीटर पर आवर, 1800 किलोमीटर पर आवर, ऐसे होता है। ये स्पीड है एरोप्लेन्स की। लोग कभी ना सर्च करना जाके स्पीड ऑफ ईगल, चील की स्पीड उड़ने वाली, और तुम्हें थोड़ा सा चल रहा होगा। फिर सवाल में विंग स्पैन ऑफ 40 मीटर, और वो 1080 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ रहा है ईस्टवर्ड डायरेक्शन में। सब कुछ पता है, इसमें बहुत सी बातें लिखी हुई हैं। ईस्ट डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, जो क्या क्या बिल्कुल काम का नहीं है, सीधी सी बात है। सवाल देखो, उस जगह पे जो पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज, पृथ्वी का जो उस जगह मैग्नेटिक फील्ड है वो है 1.75 into 10 की पावर माइनस के 5 टेस्ला। फाइंड द ईएमएफ, तो उसके पंखों में कितना वोल्ट बन जाएगा वो निकालो। फाइंड ईएमएफ विद द स्पीड ऑफ 1080 किलोमीटर पर आवर। ईएमएफ निकालना है, मतलब बात ये कि हवाई जहाज जब उड़ता है तो वोल्ट बनते हैं उस फल के उल्के से। इस बात को सत्यता जाने और सवाल की गहराई समझे कि किस अप्रोच से क्वेश्चन होना है, फॉर्मूला पुट करना डायरेक्टली क्यों नहीं होता होगा लोगों से, क्योंकि देख के डर लग जाता होगा हवाई जहाज कहां से आ गया इसमें, हमने पूरे चैप्टर में कहीं नहीं पढ़ा हवाई जहाज, तो वो मेन पॉइंट है। बीबीएल इमोशनल ईएमएफ है। इसमें रेलवे ट्रैक वगैरह की बात है। पहले 1080 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में लाओ, वैल्यू पुट करें तो बनाए। एक, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच, इससे 3 बात नीचे रहेगा 100, कौन हटाया नीचे भी 100, चलती है 12, और 12 इंटू में 2,
दो इंटू 175 कितना होगा? 350। 350 इंटू में तो 700, 700 इंटू 2100 और में 10,000। 1 2 3 4 आंसर 0.21। अब ये आना चाहिए एक्यूरेट है 0.21 बोले। मैंने 4 के बाद जिस दिन किया उस दिन गलती का एहसास हुआ, नहीं करना चाहिए था। मैंने 4 को 2 बार तोड़ा। 2 इंटू 2 175 का दुगना 350, 350 का दुगना 700 और 700 का 3 गुना 2100। मैं 12 का इंटू 175 नहीं करता। हालांकि ये तो कॉमन सेंस की बात है कि तुम कैलकुलेट कैसे करते हो। हाँ मैं तो बात बताना भूल गया, एक बात बता रहा था वो सुनो। तुम लोग ये मान के चलो, पहले तो बता देता हूँ गिन के। इस मॉडर्न एबीसी में इस चैप्टर के कुल 131 क्वेश्चन है, 131 सवाल। पहली बात तो कुछ ज्यादा नहीं है। और मैथ का मीटर कुछ 115 20 24 के आसपास है जहां तक है फिलहाल करंट स्टेट में प्रोबेबिलिटी के अंदर। 131 सवाल अगर तुम थोड़ा सा हिसाब लगाओ मोटा मोटा, तुम बस ये सोचो से मुझे करने हो, मान लो मैं 12th में मुझे करने, मुझे पता है कि इन सवालों करने से मैं चैप्टर में मजबूती को महसूस करूंगा कि मुझे चैप्टर में कोई डाउट नहीं है। कल संडे में पक्का खत्म कर दूंगा। 131 के 131 100% सारे ऐसे करके। कुछ पिछले चैप्टर में भी 100 150 क्वेश्चन है और मैं सारे निपटा दूंगा कंफर्म। हर संडे या फिर जो भी छुट्टियां पड़ती हैं किसी भी चैप्टर के। ऐसा नहीं कि सब पेपर नहीं चल रहे चैप्टर 1 नहीं पढ़ूंगा, मैं निपटा दूंगा। अपनी बता दूंगा बिना किसी के धक्के के, बिना किसी के कहने की कि सब पढ़ लो, मैं खत्म कर ही दूंगा। मेरे मन में आएगी पढ़ने की, बैठूंगा उठाऊंगा किताब, क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा वो देख लूंगा सॉल्यूशन कैसे होता है और निपटा दूंगा 100%। थोड़ा उस हैबिट का इस्तेमाल करें। 131 है, मैं शायद 30 तक भी ना पहुंचूं, ये भी ध्यान रखना। तो क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है, इजी है, कोई बहुत बड़ा खेल नहीं है। अगला सवाल देखेंगे ध्यान से। मैं किसी कॉइल का सेल्फ इंडक्शन दिया गया शायद, हाँ दिया है। हमारे पास में एक कॉइल है, इसमें 100 टर्न है। उस सेल्फ इंडक्टेंस कोएफिशिएंट इज कितने मिली हेनरी? 20 मिली हेनरी है, 20 मिली हेनरी है, ठीक है। तो फाइंड करना सबसे पहली बात तो मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैं याद होगा फॉर्मूला क्या उसको निकालने का, क्या फाई इक्वल्स टू में आई, एन फाई इक्वल्स टू में एल आई, ठीक है, निकालता हूं आपसे। एन फाई इक्वल्स टू में एल आई करें, फॉर्मूला बताना नहीं चाहिए। एन फाई इक्वल्स टू में एल आई, तो उसमें करंट भी दिया होगा, करंट भी दिया है। करंट गिवन है having current of 4 मिली हेनरी। निकाल दो। कुछ नहीं, फॉर्मूला याद कर रहे हो, कुछ नहीं है। आपसे बता देता हूँ तो ना,
बताओ कितना, 8 इंटू 10 की पावर माइनस 6, 5, 3। अच्छा देखते हैं, एन की जगह पे बोलेंगे सबसे पहले 10। अरे यार 10 100 बोला, अरे मेरे को तुम्हारा 6 के आंसर मिसमैच में गड़बड़ है ना मेरे को। 100 बोले ना, फिर 10 लिख दिए। ठीक है, फिर तो कोई बात ही नहीं। 10 इंटू में 5 की जगह पे पता नहीं, एल की जगह पे 20 इंटू 10 की पावर माइनस के 3, क्योंकि मिली है तो माइनस के 3, सीधी सीधी बात। और आई की जगह पे 4 इंटू 10 की पावर माइनस के कितने, माइनस के 3। तो 10 से 10 काट दिया, ये तो बकवास बने गया। 4 दूनी 8, 10 की पावर माइनस के 6। मजे आ जाएंगे, यूनिट बोल दो। फ्लक्स है वीवर, और अगर मैग्नेटिक फील्ड होती तो टेस्ला या फिर वीवर पर मीटर स्क्वायर, है ना। थोड़ा सा सही दिया था इससे, तो कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 है। सवाल ये कि हमारे पास में एक इंडक्टर है, इंडक्टर इंडक्टर जिसका कोफिशिएंट है 20H, 20 हेनरी। द करंट चेंजेस फ्रॉम, द करंट चेंजेस फ्रॉम, उसमें से जाने वाला जो करंट है, द करंट चेंज फ्रॉम 9 एम्पियर टू 8 एम्पियर। 9 से बदल के 8 हो गया इन 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 सेकंड, और 20 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 सेकंड में, इन 10 की पावर माइनस के 3 सेकंड। ठीक है, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ? पहली बात, इसका फॉर्मूला कौन सा लगेगा ये बता दो। करंट चेंज होने पे कौन सा लगता है ईएमएफ निकालने के लिए? E इज इक्वल टू माइनस के एल डी आई अपॉन में डी टी। बना दो। करंट कहां से कहां बदला, टाइम दिया ही है, वैल्यू पुट करनी, सॉल्व करना। आंसर भी ठीक ठाक है, भी आंसर है। आया किसी का आंसर निकला? तो बताते नहीं होंगे, आ भी जाता हो गलती से तो है। 1000 सही है। एल की जगह पे 20, करंट कितने से कितना बना, 9 से 8, तो कितना चेंज हुआ, माइनस के 1, यानी कि माइनस के 1 अपॉन में टाइम की जगह पे 20 इंटू में 10 की पावर माइनस के 3, 20 से 20 माइनस से माइनस ऊपर लेंगे तो आ जाए 10 के और 10 के 3 वोल्ट, यानी कि 1000 वोल्ट आ गया। खत्म। ठीक है, ये वाला ट्राई करें, पहले पूरा सवाल पढ़े और पढ़ने के बाद में ढूंढे कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। मैंने तुम्हें 2 फॉर्मूला अलग से लिखवाए थे, याद करने को बोले गए थे कि जैसे कि एनर्जी स्टोर होती है इसमें कैपेसिटर में हाफ सी वी स्क्वायर क्यू वी और कुछ ना कुछ इस तरह से, क्यू स्क्वायर अपॉन में 2c, वैसे इंडक्टर में भी एनर्जी स्टोर होने का फॉर्मूला है अपने पास में। एक बार ध्यान से ट्राई कर लें आंसर।
तुम्हें याद है किसी को वो एनर्जी निकालने का क्या है? हाफ एल आई स्क्वायर। बस पुट का तो आंसर मैच कर जाएगा तो ठीक ही है, हाफ एल आई स्क्वायर। हाफ इंटू में एल की जगह पे कितना आएगा? 5 हेनरी। और करंट कितना जा रहा है इसमें से? रेजिस्टेंस है 20 वोल्ट है, सो करंट कितना आएगा? 5 एम्पियर। तो 5 एम्पियर 5 इंटू में नहीं, 5 नहीं, 5 का स्क्वायर, यानी कि हाफ इंटू में 5 इंटू में 25, 25 इंटू में 5 करेंगे तो 125 को जो 2 से डिवाइड करेंगे कितना निकल के आ जाएगा? 62.5 जूल। लोग इन सवालों तक छोड़े आते कभी कभी और पूछते हो सर एक नंबर में क्यों दिया, 2 नंबर में क्यों दिया ये वाला? क्योंकि इसी लायक है मैं फॉर्मूले पुट करके और वैल्यू ध्यान से रखनी होती है, कुछ कोई बड़ी चीजें नहीं है, उत्पाद कंसेप्ट वो ठीक हो जाना चाहिए। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ तो अगले सवाल को बिल्कुल ना बताऊं, तो स्वयं से एक बार अभ्यास करके देख लेना एक बार ध्यान से। नथिंग an EMF of 50 millivolt, 50 millivolt induced in a coil, when the current of neighboring coil, उसके पास रखी हुई कॉइल का करंट जब 10 से 5 एम्पियर हो जाता है, 10 एम्पियर से 5 एम्पियर बदल जाता है इन 0.5 सेकेंड, तो पड़ोस रखी वाली कॉइल में 50 मिलीवोल्ट बनते हैं। तो फाइंड करना है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। अब बात है कि क्या अप्लाई करोगे, तो बुद्धिमानी की बात है, करंट बदलने पे क्या अप्लाई होता है? सभी तो किया था, करंट बदलने पे क्या अप्लाई करोगे वो अप्लाई करना ध्यान से। हमें क्या इस्तेमाल होगा? E इक्वल्स टू में माइनस के m डॉट डी आई अपॉन में डी टी। तो हम लोगों को वोल्ट वोल्ट सब दिए, m निकालना है बस। कोई भी डिवाइड के चक्कर में 50/1000 को डिवाइड नहीं करेगा, बस रखो ट्रांसपोजिंग, आंसर बन जाएगा। मैं सवालों की बहुत गहरे पैमाने नहीं सिखा रहा हूँ, तो बस वैल्यू पुटिंग से सिखा रहा हूँ। फॉर्मूले याद करके पहले ऐसे क्वेश्चन किया करो, बिल्कुल सिर्कुट सवाल, उसके बाद थोड़ा थोड़ा डीप जाना शुरू करें। और कसम बिल्कुल ना खाएं कि जब पहला पक्का हो जाएगा उसका अगले पे जाएंगे, क्योंकि तो जीवन में पक्का करते रहो चैप्टर को, नहीं होता।
आंसर आया किसी का? इसका आंसर होना चाहिए, हम पहले तुम बता दो पहले तो क्या आंसर है? 5 × 10⁻5 -3। देखते हैं, ध्यान से बात सुने। पहले वोल्ट कितने, 50 में 1000 माइनस के करंट कितने से कितना बदल गया, 10 से 5 हुआ, कितना चेंज हुआ, -5 अपॉन में कितने टाइम में हुआ, 0.5 सेकंड में। तो कौन हटेगा ऊपर, 0, 50 से 50 वाला, माइनस से माइनस वाला, 5 को ऊपर लेंगे, 5 × 10⁻³ के पीछे क्या लगेगा यूनिट में, हेनरी। अगला टाइम 0.5 सेकंड दिया है। हाँ भाई, एक रेक्टेंगुलर कॉइल है। से पहली बात सवाल सुनते समझ जा, रेक्टेंगुलर कॉइल है तो कौन सा क्वेश्चन होगा ये वाला, चलो पूरा सुन लो, फिर गलत समझ गए। हैविंग 7000 टन्स, उसमें 7000 गोले हैं, हैविंग 7000 टन्स। उसके बाद में रोटेट इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ, रोटेट्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, टेस्ला, V/m², या फिर गॉस। तो मैंने इस बार गॉस दिया, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 20 गॉस, इस पर रोटेट हो रही है वो। अच्छा, कितनी स्पीड से हो रही है वो सुन लो ध्यान से। स्पीड है एट 1500 रिवॉल्यूशन पर मिनट, 1500 रिवॉल्यूशन पर मिनट। अब वाला सवाल किसका, ये रोटेशन पर EMF बनाने वाला आदमी कौन अपने पास में, जनरेटर। ये जनरेटर का क्वेश्चन है, तो फाइंड ये कि EMF कितना होगा, दैट्स इट। फाइंड द वैल्यू ऑफ EMF जनरेटेड मैक्सिमम, फाइंड मैक्सिमम EMF जनरेटेड। ठीक है भाई, कर ले बुद्धि का प्रयोग। पहली बात है गॉस का हिसाब किताब कैसे करेंगे, कितने गॉस में कितने टेस्ला, 10⁻⁴ कुछ ऐसे चक्कर है। 20 गॉस को अगर टेस्ला में लेकर आएंगे तो उसको ऐसे लिखेंगे, उसको ऐसे लिखा जाएगा 20 × 10⁻⁴ टेस्ला। ये हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, गॉस को टेस्ला में लाने का चक्कर। सॉल्व करके देखो, आंसर ठीक ठाक ही है, अच्छा है, मतलब ठीक ठाक है। फॉर्मूला क्या है EMF का, मैन ओमेगा कॉस ओमेगा टी। डी कॉस वॉस कभी रखा नहीं थी, मैं देखने में, हाँ बनाते टाइम पे कुछ ना कुछ याद में आता है काम पर, तो सब
710 रिवॉल्यूशन पर मिनट आरपीएम बना। किसी का आंसर बना क्या वोल्ट आ रहे हैं? बता बता। कोई हिम्मत वाला आंसर बता अपना। E इक्वल टू बी की जगह पे क्या लगेगा? 20 इंटू 10 की पावर माइनस के 4। एरिया की जगह पे 25 इंटू में 10 अपॉन में 2 बार 100 नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? 700 इंटू ओमेगा। अगर 700 1500 रिवॉल्यूशन पर मिनट है, पहली बात एक रिवॉल्यूशन यानी कि 2 पाई, 15 चक्कर यानी कितने पाई? 3000 पाई। तो पहली बात तो 3000 पाई पर अपॉन में आ जाओ, मिनट को सेकंड में लेंगे तो कितना आ जाएगा? 60। 3000 पाई अपॉन में 60। अब काटापीट स्टार्ट करता हूँ, लेकिन मुझे 7 देख के ना लालच आ जाता है, पाई को 22/7 लिखने का मन कर जाता है 7 देख कर। इसके बाद में 1 काट नहीं काटना है। 1 2 3 4 5 जीरो नीचे है, 1 2 3 4 5 जीरो ऊपर है। उसके बाद में बस 7,000 है। चलो तो फिर 70 बचा, इससे काटेंगे तो आ गया 10। उसके बाद में 20 इंटू में 25। एक 4 जीरो और बढ़ा सकता हूँ मैं भी। 1 2 3 जीरो से ये 3 जीरो जाएंगे, बस -1 बचेगा यहाँ पे। रह गया 5। 25 इंटू में 2 50 इंटू में 3 इंटू में 22 और इंटू में 10 की पावर माइनस के। अपन देखना कुछ और बचा है क्या? सही है। 3 बचा, 22 बचा, 25 और 2 बचा, 50 बना दिया मैंने, -1 उड़ा दिया मैंने। ठीक है, एक जीरो से ये उड़वा दिया। हमारे पास में 5 इंटू में 3 15 और इंटू 22 करेंगे 330। ये आया किसी का? आपको 6 भी है? एको 6 ही बचा हुआ है तो फोन में 6। तो इसको काटेंगे तो कितना? 55। आंसर निकलेगा 55 वोल्ट। अब ठीक है, अब सही है आंसर। आंसर 55 वोल्ट पहले निकाल दो। चलो क्वेश्चन नंबर 21। हमारे पास में 3 इंडक्टर हैं। ये वाले पहले, ये दोनों किसमें? पैरेलल में। और ये वाला किसमें? सीरीज में। तो बात ये कि बताओ उसका नेट क्या होगा अगर इस वाले पहले वाले इंडक्टर की वैल्यू है 0.75 हेनरी, दूसरे वाले की वैल्यू है 0.5 हेनरी और तीसरे वाले की जो वैल्यू दैट इज आल्सो 0.5 हेनरी। तो बताओ इन तीनों का नेट मिला के कितना बैठेगा? पैरेलल को जोड़ने का तरीका उल्टा, सीरीज को जोड़ने का तरीका सीधा। तो सीधे उल्टे जोड़ते हैं। पहले इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को 1/L1 1/L2 से जोड़ते हैं। इस तरह से जोड़ो। पहले सर्किट को रीड दो करें, इसको तो सेव रहने दो। इन दोनों का सम बताओ पहले क्या आएगा? पहले इन दोनों का बताओ प्लस। सर्किट रीड दो।
करंट एक ओम, आजकल यही पार्ट ऑफ सेकंड पोटेंशियल ये तो डिग्री की सर्किल है। एक कुछ नहीं हो सकता। माने ये वाला बना कुछ 0 पॉइंट 1 में L2 प्लस T 1 में L3 जोड़ने पर यानी कि 1/में 0.5 प्लस के 1/में 0.5 ऐसे किया है क्या? कौन हटेगा तो ऊपर क्या जाएगा 0 0 तो आ जाएगा 10 प्लस के 10 10 का है वो 2 प्लस के 2 यानी कितना 4। गलत जवाब है बीबी, पलटेंगे आंसर को। भाई पूरा आंसर ये थोड़ी होता है, पूरा आंसर ऐसे निकलता है 1 में अगर L निकालना है तो 1 में L1 प्लस के 1 में L2 यानी 1/L निकालेंगे तो 1 में 0.5 प्लस के 1 में 0.5 तो ये निकल के आ गया 4। जब पलटेंगे तो L की वैल्यू आ जाएगी 0. पलटेंगे 4 नीचे L उधर तो 1/में 4 इक्वल टू में L काटने पे 0.25 निकल के आएगी L की वैल्यू यानी इसकी जगह पे आएगा 0.25 हेनरी। अब किसमें सीरीज में, और सीरीज में कैसे सम होता है सीधे मतलब रजिस्टर और इंडक्टर सेम है। अगर पैरेलल में उल्टा जुड़ता है रजिस्टर तो इंडक्टर जुड़ेगा, लेकिन कैपेसिटर उल्टा है। कैपेसिटर सीरीज में उल्टा और पैरेलल में सीधा सम होता है। कैपेसिटर में कहानी अपोजिट है, लेकिन इंडक्टर के टाइम पे और रजिस्टर के टाइम पे कहानी सेम है। खैर अब से क्या निकल के आएगा इन दोनों का सम 0.75 हेनरी और 0.25 मिला कितना बन जाएगा 1 हेनरी। इसका करेक्ट आंसर। पहले कहानी को ध्यान से सोचो सुनो समझो कि इंडक्टर में रजिस्टर में कैपेसिटर में दो सिमिलरिटीज तो आई नहीं ना। रजिस्टर इज सिमिलर टू इंडक्टर लेकिन कैपेसिटर इज टोटली अपोजिट। ये वाला लगाते हैं। लोगों को प्राइमरी तो भी फॉर्मूले याद होंगे सारे। ऑलमोस्ट मोटा मोटा टॉपिक क्या पूरी चैप्टर को समझ में आ जाता है, इसी से समझ में आता है। इस वजह से हम लोग मंडे को स्टार्ट करेंगे अल्टरनेटिंग करेंगे। ध्यान रखना टोटली मैथमेटिक्स है, सभी लोग एक छोटा सा काम करके आएंगे। इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले हैं उन्हें रिवाइज करके आना। साइन ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी और मैं बताता हूँ ये वाले याद करके आए सभी लोग। साइन थीटा का इंटीग्रेशन, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन और कॉस स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन। ये सभी लोग पक्का रिवाइज करके आए कि तुम लोगों को अल्टरनेटिव करंट पढ़ना है। अल्टरनेटिव करंट